हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लासेस पर। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी बीसीएमसी की, ये हिंदी का सेट नंबर सन 2023 का 5 सेट नंबर है। इससे पहले हम सन 2024 के सभी सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये 23 के 4 सेट भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा 5 नंबर सेट चल रहा है। इसमें जो भी हम एमसीक्यू करेंगे वो सन 2025 के एग्जाम में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे, जो हम प्रीवियस क्लासों में जिस प्रकार करते आ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, वो किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया गुनाहों का देवता रचना विधा है। तो जो गुनाहों का देवता है वो कैसा है, रचना है? तो गुनाहों का देवता क्या है? एक उपन्यास, और किनका है? मुंशी प्रेमचंद का। काफी फेमस उपन्यास है गुनाहों का देवता, और याद रखना है किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया हंस पत्रिका के संपादक हैं, यानी हंस पत्रिका के संपादक हैं, यानी हंस पत्रिका किसके द्वारा संपादक की गई? तो ये किसके द्वारा थी? मुंशी प्रेमचंद। किसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कलम का सिपाही विधा है, मतलब कलम का सिपाही जो विधा है वो क्या है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी, और किसकी है? अमृत राय जी की। अमृत राय जी की एक जीवनी है जिसे कलम का सिपाही से विदा का है। तो याद रखना कलम की सिपाही क्या? जीवनी, और किसकी है? अमृत राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया लहरों के राजहंस के लेखक है। लहरों के राजहंस जो है इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लहरों के राजहंस मोहन राकेश की मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, नाटक हैं। तो इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें कहा जाता था कि आलोचक के जनक कौन है? तो आलोचक के जनक कौन रहे थे आलोचना साहित्य के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आलोचक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दीप, आकाशदीप के लेखक हैं। तो आकाशदीप के लेखक बताया गया अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों नहीं हैं। इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मैला आंचल के रचनाकार हैं। ये काफी फेमस रचना ये भी है मैला आंचल। तो ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु की ये काफी फेमस रचना है मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, यानी केशव दास जो काव्य धारा के कवि हैं किस काव्य धारा के हैं? तो रीतबद्ध के, या रीत सिद्ध के, या रीत मुक्त के, या प्रयोगवादी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीतबद्ध के कवि कौन है? केशव काव्य धारा। आगे देखते हैं। रामचंद्र का की रचना है, मतलब रामचंद्र का द्वारा जो रचना है वो किसकी है? मतलब रामचंद्र का, तो केशव दास द्वारा ही लिखी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केशव दास द्वारा रामचंद्र का की रचना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है करोड़ रस का स्थायी भाव है। मैंने आपको बताया था कि आपके में सिर्फ 2 ही रस आते हैं, एक करुण रस आता है और एक हास्य रस आता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शोक। और हास्य रस का क्या होता है? हास्य। नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर पर दिया गया सोहत ओढ़े पीठ पत्र, श्याम सलोने गात, मनोनील शैल पर आतप परिव प्रकाश। तो मैंने आपको इसमें पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, अलंकार बताना है। तो देखो सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नील शैल पर आतप परिव प्रभात। तो जो मैंने डेफिनेशन में बताया था आपके सिर्फ 3 ही अलंकार आते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा में क्या होता है? एक की तुलना दूसरे से की जाती है। और रूपक में क्या होता है? एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा में क्या आता है? जहाँ मनु जनु तनु जो ये याद वर्ड आते हुए क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ देखो मनु शब्द आया है, तो सिंपल पहचान है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 पूछा गया रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आपको सिर्फ 2 ही छंद पढ़ने हैं, एक रोला पढ़ना होता है, एक सोठा। दोहे का जस्ट उल्टा सोठा होता है, और रोले में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन रोले में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो इसमें पूछा गया कुल कितने चरण है? तो रोले में कितने चरण होते हैं?
4 चरण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया अधिग्रहण शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है, यानी जो अधिग्रहण शब्द है उसमें उपसर्ग पूछा गया। तो अधिग्रहण में क्या हो जाता है, अधि धन ग्रहण, ये लास्ट वाला सार्थक शब्द पूरा ग्रहण है, ग्रहण में हमने क्या जोड़ा, अधि, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधि, ऑप्शन नंबर बी। अधिग्रहण तभी बना जब अधिग्रहण में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 वाले सेट में हमें मिला था। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक कृत होता है और एक कदित्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है तिरंगा में कौन सा समास है। तो मैंने बताया था जिसमें संख्या की बात की जाती है वहाँ क्या होता है, द्विगु समास। जैसे हमसे पूछा तिरंगा है या चौराहा था या 10 षटक या 10 शीशों वाला पूछा गया था, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, द्विगु समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है, जब बीच में डैश लगे, जैसे सुबह शाम दिन रात, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछा है प्रत्येक में निम्न में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द में पूछा गया कौन सी संधि है। तो प्रत्येक में क्या होता है, प्रति धन एक, तभी तो बनता है प्रत्येक। और यड़ संधि की पहचान क्या होती है, जब कोई ई मतलब ई के साथ कोई दूसरा स्वर आए, छोटी या बड़ी के साथ जब कोई दूसरा स्वर आता है तो वहाँ क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो यहाँ प्रतिधन एक, जब या आया तो लास्ट की ई मतलब प्रति और एक, यहाँ देखो एक ए आ रहा है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो यहाँ मिलके हमारा क्या बन गया, या। तो इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ये संधि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में पूछा है खीर का तत्सम स्वरूप है। देखो तत्सम तद्भव क्या होता है, एक संस्कृत वर्ड होता है, एक हिंदी शब्द होता है। तो खीर का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षीर, तो ये हो जाएगा क्षीर, 6 वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है नदे शब्द की वचन और विभक्ति बतानी। नदे में नदी का ये रूप है, तो नदे में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो इसका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, ऑप्शन डी। नदी के जब आप रूप पढ़ते हो तो उसमें मिलता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या आता है, नदी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में पूछा गया हस्यथा धातु का वचन और पुरुष पूछिए। इसमें बताया गया हस्यथा में कौन सा धातु और कौन से मतलब वचन और पुरुष है। तो इसका हो जाएगा द्विवचन और मध्यम पुरुष, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, द्विवचन मध्यम पुरुष। हस्ता में कौन सा है, द्विवचन मध्यम पुरुष। तो आज के हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए, लेकिन मैंने बताया था आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो आप, 2 ईयर के सेट भी लगा चुके हो। तो इसके बाद हमारे 2023 के MCQ खत्म हुए, क्योंकि 2023 के 5 ही सेट मेरे पास उपलब्ध थे। और आप लोगों को पता है कि जो MCQ की सीरीज स्टार्ट हुई थी, मतलब MCQ 20 MCQ आना स्टार्ट हुए थे, वो 2023 से ही हुए थे। इससे पहले 5 MCQ, ओनली 5 MCQ आते थे। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी के आज के बाद सेट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम MCQ की प्रैक्टिस करा देंगे खुद से, जो इंपॉर्टेंट है इसी में से छांट के, और क्लासेस भी आती रहेंगी, इसी साथ आप जुड़े रहिए। और आपने अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस भी है तो आपको बताना है, कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाए, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसके ऑप्शन भी नीचे दें, ई आई ई आई, इसमें बताना है कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, हाँ प्रत्यय ही बताना था, भलाई में कौन सा प्रत्यय। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप PDF पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।